दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 194 दिन हो गए हैं। दक्षिणी क्षेत्र में यानी जापोरिजिया राज्य या ओब्लास्ट में रूसी सैनिक कामयान्स्की के दक्षिण में बढ़े हैं। काफ़ी समयों के बाद यह घटना घटी है। और दूसरी तरफ जेलिना पोल के पूर्व में भी बढ़े हैं और वहाँ पे उन्होंने नोवोपोल नामक स्टैब्लिशमेंट पर कब्जा कर लिया है। और अब एक तरह से कहें तो जापोरिजिया और दूसरी तरफ पूर्व के और उत्तर के निप्रो ओब्लास्ट और दोनेस्क के दक्षिणी हिस्से का क्षेत्र अब तकरीबन मिल सा गया है। रूसी सैनिक अब वेजिलोए शेवचेंको एरिया में भी आगे बढ़े हैं। पूर्व में देखें तो कुराखोव क्षेत्र यानी बोगातीर अंद्रिवका क्षेत्र से और उत्तर की तरफ यानी नोवोपालिवका जो कि निप्रोपेट्रोवस्क ओब्लास्ट में है, यहाँ भी ओलेक्सिविका के अंदर बढ़े हैं, जबकि पुक्रोवस्क के पूर्व में और पश्चिम में भी बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर इनका लक्ष्य कॉन्स्टांटिनिवका और मिर्नोग्राद भी अभी है और पुक्रोवस्क को ये लोग बाईपास कर रहे हैं। इनकी बढ़त टोरेस्क खासकर वहाँ से कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जबकि उत्तर पूर्व दिशा में रूसी सैनिक लिमान क्षेत्र में बढ़े हैं और उसके ऊपर में टर्नी के उत्तर पश्चिम में लाइपोफ के केंद्र में पहुंच चुके हैं। ध्यान रहे मैं उन्हीं जगहों का बता रहा हूं जो वहाँ खास परिवर्तन हुआ है। और वैसे ही सूमी में रूसी सैनिक यूनाकोफ्का की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके कब्जे में ऑलरेडी आ चुका है वोदोलागी। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त जारी है। संक्षिप्त में बताऊं तो जर्मन इंटेलिजेंस बाइल्ड के हिसाब से पिछले एक हफ्ते में रूसी सैनिकों ने 18 सेटलमेंट पर कब्जा कर लिया है, जो तकरीबन 200 स्क्वायर किलोमीटर है। इस बीच में रूस के ब्रियांस्क ओब्लास्ट में एक आतंकी हमला हुआ है और एक ट्रेन जब जा रही थी, पैसेंजर ट्रेन, उसके ऊपर से ब्रिज कोलैप्स कर गया जिसमें 6 लोग मारे गए हैं और करीब 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। गाज़ा में आईडीएफ का आक्रमण जारी है। उत्तरी गाज़ा में आईडीएफ ने अपने कंट्रोल जोन बेट लोहिया और बेट हनून की तरफ बढ़ाया है और जबालिया के पूर्व से उसमें अंदर प्रवेश करने की कोशिश है, जबकि सेंट्रल गाज़ा और सदर्न गाज़ा में भी आईडीएफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें वह खान यूनिस के पास पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ सीरिया, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में गृह युद्ध जारी है। इस बीच यदि भारत पाकिस्तान के 4 दिन के युद्ध के बारे में कहें तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने जो कहा, उसके बाद से चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज यानी तीनों सेनाओं के ऊपर जो हैं जनरल अनिल चौहान ने भी कल सिंगापुर में जाकर एक वक्तव्य जारी किया या प्रेस के सामने मिले हैं और उनमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने टैक्टिकल मिस्टेक जो पहले दिन हुआ जिसमें कुछ फाइटर प्लेन खो दिए हैं, उसे सीख ली, 2 दिन तक उसमें सुधार करते रहे और चौथे दिन फिर से पाकिस्तान के अंदर जाके आक्रमण किया। कितने विमान नष्ट हुए हैं यह नहीं पता, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि हमने कई फाइटर प्लेन खो दिए हैं। कुल मिलाकर अब यह समझ में आ रहा है कि आरएसएस भाजपा की सरकार जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है भारत में, और यहाँ तक कि विदेशों में भी उसका भंडा तकरीबन फूट चुका है। और हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम जनता के मूलभूत समस्याओं को फिर से सामने ले आएं, यानी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर के मुद्दों को हम सामने लाएं और वही मुद्दे बनते हैं जिससे हम वास्तव में संघर्ष करें और फांसीवादी ताकतों को परास्त करें और जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार बने, इसकी तरफ हम चेष्टा करें, आगे बढ़ें, यानी एक समाजवादी सत्ता का निर्माण करें।
अज्ञानता और अंधविश्वास से विज्ञान की तरफ, बीमारी की तरफ से स्वास्थ्य की तरफ, बेरोजगारी भूखमरी के तरफ से रोजगार और एक स्वस्थ समाज की तरफ। यदि आप मुझसे सहमत हैं तो ज़रूर अपनी टिप्पणी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजें, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि हम अपने प्रचार को, सही बात को जनता के बीच में लेके जा सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।